सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें से क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन के दौरान। अब देखिए इसमें लास्ट जो ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, तो सारे भी ऑप्शंस हो सकते हैं। जो जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगते हैं उस पर आपको टिक मार्क करना है। सबसे पहले है देखिए प्रोडक्शन होती है एंटीबॉडीज की। सेकंड बोला है देखिए मास्ट सेल एक्टिवेशन होती है। थर्ड बोला है सिस्टमिक रिएक्शन होता है। लोकलाइज रिएक्शन होता है किसी स्पेसिफिक टिश्यूज में। फोर्थ है देखिए वॉसोडाइलेशन स्मूथ मसल स्पाज्म होता है। एंड फिफ्थ है एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होता है क्योंकि डर्मेटाइटिस हो गया होता है इस वजह से। आंसर है बच्चों इसका देखिए ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। जब भी ये जो रिएक्शन होता है हाइपर सेंसिटिविटी मतलब एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, ये किसी ड्रग के कारण हो सकता है, किसी फूड के कारण हो सकता है, किसी एनवायरनमेंट के अनएक्सपेक्टेड एक्सपोजर के कारण हो सकता है। इस कंडीशन में क्या होता है बॉडी प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करने लगती है एंटीबॉडीज। टिपिकली एंटीबॉडीज आईजीई प्रोड्यूस करती है बॉडी उस एलर्जन के रिस्पॉन्स में। इस एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होने के कारण क्या होता है हमारी जो मास्ट सेल होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और ये एक्टिवेट करके रिलीज करती हैं हिस्टामिन। ये हिस्टामिन क्या करता है, ये वॉसोडाइलेशन कॉज करता है। स्मूथ मसल जो है आपस में कंस्ट्रिक्ट होने लगते हैं। देखिए ये सारे ही इफेक्ट्स होने लगते हैं जब भी इस तरह का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। बट ये जो लास्ट है देखिए, और ये वॉसोडाइलेशन स्मूथ मसल कंस्ट्रिक्शन होता है और किसी भी सिस्टमिक या लोकलाइज्ड टिश्यू पे उसका इफेक्ट दिख सकता है उस एलर्जिक रिएक्शन का। कोई भी टिश्यू जो है वो सिकुड़ सकता है, थोड़ी देर के लिए वो पैरालिसिस हो सकता है वहाँ पर, तो ये सारे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। बट एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं देखने को मिलती है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन में। तो आंसर था इसका ऑप्शन बच्चों ए बी सी और डी, ये चारों ही करेक्ट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं देखिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है एनाफाइलेक्सिस यानी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की। कौन सी ड्रग है जो कि दी जाती है सबसे पहले सबसे अर्जेंटली इन तरह के सीवियर रिएक्शंस में, एलर्जिक रिएक्शंस में? एपिनेफ्रिन, डाइफेनहाइड्रामिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या रेनिटिडिन? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए। तो एपिनेफ्रिन को दिया जाता है एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। सबसे पहले इसको क्यों दिया जाता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे रोल प्ले करती है एपिनेफ्रिन इन तरह के एलर्जिक रिएक्शंस में। किस तरह से रोल प्ले करती है, जो देखिए ब्रीदिंग वगैरह अब नॉर्मल हो रही है क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन हुआ है बॉडी को बहुत ही सीवियर, तो उस ब्रीदिंग को इम्प्रूव करवाती है। जो हार्ट रेट बहुत ही लो जाया जा रहा है, हार्ट बीट्स कम हो रही हैं, उसको स्टिमुलेट करवाती है इस तरह की एपिनेफ्रिन, इसीलिए इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जैसे यूज़ किया जाता है। ब्लड प्रेशर जो ड्रॉप हो रहा है उसको रेस करने का काम करती है। अगर हाइव्स वगैरह हो रहे हैं बॉडी पे, किसी तरह की हाइव्स यानी उभरे हुए खुजली के दाने हम उनको कह सकते हैं, तो उनको रिड्यूस कराने के काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड लाइन ट्रीटमेंट क्या है एनाफाइलेक्सिस की। सेकंड लाइन ट्रीटमेंट मतलब इसको जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है उसके बाद दिया जाता है पेशेंट्स को। कौन सी ड्रग दी जाती है? डाइफेनहाइड्रामिन, रेनिटिडिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एपिनेफ्रिन? तो बच्चों एपिनेफ्रिन तो हमने देख लिया था, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, तो सेकंड लाइन में हम देख रहे हैं डाइफेनहाइड्रामिन। डाइफेनहाइड्रामिन क्या है देखिए, ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। हमने देखा था कि मास्ट सेल से क्या प्रोड्यूस हो रहा था, हिस्टामिन, और उसके हिस्टामिन के ही अपने बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शन हो रहे थे, बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे थे, तो एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की ड्रग यानी डाइफेनहाइड्रामिन दी जाती है ताकि इस तरह के जो मास्ट सेल से हिस्टामिन प्रोड्यूस हो रहा है उसके वो अपना इफेक्ट अच्छे से पूरा ही बॉडी पे ना दिखा पाए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दी जाती है इस तरह की एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। नेक्स्ट पूछ रहे हैं देखिए थर्ड लाइन ट्रीटमेंट आपको बतानी है एनाफाइलेक्सिस की। तो बच्चों इस वीडियो में हम सारी ही ट्रीटमेंट आपसे डिस्कस कर रहे हैं सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की, ताकि कोई भी अगर आपका क्वेश्चन आए तो उसका आप अच्छे से आंसर दे पाए बच्चों। तो कौन सी ड्रग है, हमने फर्स्ट लाइन देख ली एपिनेफ्रिन, सेकेंड लाइन हमने देख ली कौन सी, डाइफेनहाइड्रामिन, तो थर्ड लाइन कैटेगरी की ड्रग में आएगी हमारी ऑप्शन डी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होते हैं, देखिए ये स्टेरॉइडल कैटेगरी की ड्रग होती है जो रिएक्शन थोड़े समय के बाद होने वाले थे। मान लीजिए उस समय एलर्जिक रिएक्शंस नहीं हुए हैं उतने सीवियर, बट थोड़ी देर के बाद जो रिएक्शंस हो सकते हैं उनको प्रिवेंट कराने के लिए, तो इसको कहा जाता है प्रिवेंट ऑफ डिलेड रिएक्शंस। तो कुछ स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जिनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन? इनमें से क्या मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरह का राइट नहीं माना जाता है, मतलब वो हो या ना हो इतना ज़रूरी नहीं होता है। पेशेंट, मेडिकेशन, रूट, टाइम एंड
एनवायरनमेंट। डूज एंड इंडिकेशन आप देख रहे हैं तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ई एनवायरनमेंट। अब देखिए जब भी कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा तो वो एक पर्टिकुलर पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, तो आंसर ए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। वो प्रॉपर मेडिकेशन होती है जो कि प्रॉपर पेशेंट को दी गई है, प्रॉपर रूट से लेनी होती है उस पेशेंट को, एक करेक्ट एक्यूरेट टाइम पे ली जाती है उन पेशेंट्स के द्वारा, एक करेक्ट डोज उनकी दी जाती है और कुछ इंडिकेशंस भी उनकी दी जाती हैं कि कब इसको लेना है, किस कंडीशन में लेना है, कब इसको विड्रॉ करना है अगर साइड इफेक्ट वगैरह हो रहे हैं। बट एक करेक्ट एनवायरनमेंट जैसे कोई भी चीज़ नहीं देखी जाती है कि किस तरह के एनवायरनमेंट में लेना है, ये कहीं भी मेंशन नहीं होता, इसलिए इसका आंसर तो ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपसे, देखिए कि एक मेडिकेशन एरर एक तरह का अनप्रिवेंटेबल इवेंट होता है जो कि क्या करता है, इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज़ किया जाता है जिस इवेंट में, और इस इवेंट के कारण हार्म हो सकती है पेशेंट की हेल्थ, पेशेंट की जान तक जा सकती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हैं एनी अनप्रिवेंटेबल। अनप्रिवेंटेबल मतलब जिसे प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, जिसे रोका नहीं जा सकता, बट मेडिकेशन एरर एक प्रिवेंटेबल इवेंट होता है। प्रिवेंटेबल मतलब अगर कोई भी फार्मासिस्ट जो वहाँ ड्यूटी पे है, नर्स एंड डॉक्टर और जो भी मेडिकल स्टाफ होते हैं, अगर वो अपनी सावधानी से काम करें तो किसी भी तरह की मेडिकेशन एरर को प्रिवेंट किया जा सकता है, पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तो इस तरह से देखिए मेडिकल प्रोफेशन काफ़ी रिनाउंड प्रोफेशन होता है, बट साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है, क्योंकि एक गलती किसी की जान भी जा सकती है और इससे बड़ा तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, जान से बड़ी चीज़। तो ये क्या होती है, मेडिकेशन एरर अनप्रिवेंटेबल नहीं होती, एक प्रिवेंटेबल इवेंट होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, वेयर इज इरेथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस, कहाँ पर प्रोड्यूस होता है इरेथ्रोपोइटिन? प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी में, बीटा आइलेट सेल्स ऑफ पेनक्रियास में, गॉल ब्लैडर या हेपेटिक सेल? तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन ए प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल ऑफ किडनी में प्रोड्यूस होता है इरेथ्रोपोइटिन। अब इरेथ्रोपोइटिन क्या होता है बच्चों, एक तरह का ये हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन। ये हार्मोन जो है देखिए ये ट्रेवल करके जाता है बोन मैरो में, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स में ये बनता है, मतलब प्रोड्यूस होता है, वहाँ से ट्रेवल करके जाता है ये बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होती है, हमारे जो बोन के मिडल में प्रेजेंट होता है सॉफ्ट पोर्शन बोन मैरो, वहाँ ये ट्रेवल करता है और वहाँ पर ये स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन, तो रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बच्चों आंसर था इसका ऑप्शन ए प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी में बनता है क्या, इरेथ्रोपोइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना, देखिए एक ऐसा पेशेंट जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और एक तरह का सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है क्योंकि उसको कांस्टेंट ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको किस थेरेपी, किस कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी पे रखा जाएगा? ऑप्शन देखिए आयरन, इरेथ्रोपोइटिन, फोलिक एसिड एंड विटामिन डी। आंसर होगा बच्चों इसका ऑप्शन ए एंड बी। तो देखिए आयरन और इरेथ्रोपोइटिन दोनों की ही थेरेपीज उसको दी जाएंगी, क्यों? क्योंकि देखिए रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन ऑलरेडी बॉडी में बहुत कम है, इसी वजह से हुआ है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो उस रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, आयरन के लेवल को बढ़ाने के लिए दी जाएंगे आयरन सप्लीमेंटम। साथ ही साथ क्या हो रहा है देखिए, इरेथ्रोपोइटिन क्यों दी जा रही है, क्योंकि इरेथ्रोपोइटिन क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी बोन मैरो को, जिससे कि और रेड ब्लड सेल बोन मैरो प्रोड्यूस करें। तो दोनों की ही थेरेपी के कॉम्बिनेशन पे इन तरह के पेशेंट्स को रखा जाता है। सो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।